लेट अस सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी ऑन सरफेस टेंशन। अगर इम्प्यूरिटी सॉल्युबल इम्प्यूरिटी है, अगर सॉल्युबल इम्प्यूरिटी जैसे सोडियम क्लोराइड किसी लिक्विड में ऐड किया जाए तो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। सॉल्युबल इम्प्यूरिटी चूँकि पूरी तरीके से इम्प्यूरिटी डिज़ोल्व हो जाएगी लिक्विड में, इसलिए कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाएगा। कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन भी लिक्विड का बढ़ेगा। अगर इम्प्यूरिटी स्पैरिंगली सॉल्युबल है, जैसे फिनॉल या डिटर्जेंट, या इम्प्यूरिटी इनसॉल्युबल है, ऐसी इम्प्यूरिटी के एडिशन पर लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो चूँकि इम्प्यूरिटी पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो रही है या बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं हो रही है, इसलिए मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स कम होगा तो सरफेस टेंशन भी लिक्विड का डिक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। रीज़न, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स को थर्मल एनर्जी मिलेगी। थर्मल एनर्जी मिलेगी, बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, यानी कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा। कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा तो लिक्विड का सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। नाउ लेट अस सी कैपिलरी एक्शन। अगर किसी कैपिलरी को लिक्विड में डिप किया जाए तो कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल आउटसाइड लेवल से या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। यानी कैपिलरी लिक्विड में डिप करने पर लिक्विड कैपिलरी में या तो राइज होता है या फॉल करता है। दिस राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी व्हेन द कैपिलरी इज डिप्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कैपिलरी एक्शन की। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जो लैम्प्स यूज़ किए जाते थे उसमें विक होता था, बत्ती होती थी जो जलती थी, और उस बत्ती का विक का जो दूसरा एंड होता था वो नीचे एक कंटेनर होता था लैम्प में। तो जो विक होती थी, ये कंटेनर में जो फ्यूल होता था जैसे कि केरोसिन, इसमें डिप्ड होता था। एक्चुअली ये जो विक है ये बहुत सारे फाइन थ्रेड्स को रैप किया जाता है एक साथ, फाइन थ्रेड्स से मिलकर बनता है। ये जो थ्रेड्स होते हैं बहुत बारीक होते हैं, ये कैपिलरी का काम करते हैं। क्योंकि ये एक एंड केरोसिन में डिप्ड है, इसलिए केरोसिन इन फाइन कैपिलरीज के ज़रिए टिप तक रेस करता है और जब इसको इग्नाइट किया जाता है तो ये बत्ती जलती है। दूसरी एग्जांपल है, जो वाटर होता है रॉक्स में क्रीवाइसिस तक चढ़ता है, किसके ज़रिए? कैपिलरी एक्शन के ज़रिए। जो चट्टानें होती हैं उसमें जो दरार होती हैं, जब बारिश होती है तो पानी नीचे की तरफ जमा होता है। पहाड़ में जो दरारें होती हैं बारीक बारीक, ये कैपिलरी का काम करता है। जब बारिश होती है तो नीचे बॉटम पर पानी जमा होता है और ये कैपिलरीज के ज़रिए, इन क्रीवाइसिस के ज़रिए ऊपर तक पहुंचता है, और जहाँ पर भी होल होता है वहाँ से ये वापस बाहर आता है। तो ये जो दरारें होती हैं चट्टानों में या पहाड़ों में, ये भी कैपिलरी का काम करती हैं। दूसरी एग्जांपल है, किसी भी ट्री की टॉप लीव्स तक सैप और वाटर जो पहुंचता है, दैट इज़ ड्यू टू दिस कैपिलरी एक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ब्लॉटिंग पेपर जो इंक को एब्सॉर्ब कर लेता है, तो ब्लॉटिंग पेपर में जो पोर्स होते हैं बारीक बारीक, ये कैपिलरीज का काम करते हैं। तो इस तरीके से
ब्लॉटिंग पेपर इंक को एब्सॉर्ब कर लेता है। किस तरीके से कैपिलरी में लिक्विड का लेवल राइज होता है या फॉल करता है। तो सबसे पहले हम लोग राइज देखेंगे, कैपिलरी राइज। सपोज एक कंटेनर में एक लिक्विड फिल किया गया है, फॉर एग्जांपल वाटर, और जैसे ही एक कैपिलरी को डिप किया जाएगा इस लिक्विड में, कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल इंक्रीज होना शुरू होगा। इसके लिए रीज़न क्या है? अब चूँकि वाटर से फिल किया गया है, वाटर क्लीन ग्लास के साथ में किस तरीके से एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल, मेनिस्कस कॉन्केव शेप का होता है। तो यहाँ पर हम कैपिलरी के अंदर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे ए, कैपिलरी के बाहर उतने ही डिस्टेंस पर पॉइंट सी कंसिडर करेंगे। कंटेनर के अंदर कोई पॉइंट है मेनिस्कस से उतने ही डिस्टेंस पर नीचे, जितने डिस्टेंस पर ऊपर पॉइंट ए है, इसको हम बी कंसिडर करेंगे। और उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर कैपिलरी के बाहर एक पॉइंट कंसिडर करेंगे एज डी। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, बी, सी, डी। अब पॉइंट ए पर जो प्रेशर है, चूँकि ये एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, सो हियर द प्रेशर पी ए इट विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट सी पर जो प्रेशर है पी सी, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। दैट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए इट विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट सी। लेकिन पॉइंट सी और पॉइंट डी, ये चूँकि प्लेन सरफेस के ऊपर और नीचे के 2 पॉइंट्स हैं इक्वल डिस्टेंस पर, और हमें मालूम है अगर सरफेस प्लेन होगी तो दोनों तरफ इनसाइड आउटसाइड प्रेशर सेम होगा, इसलिए पॉइंट सी और पॉइंट डी पर प्रेशर इक्वल होगा। प्रेशर एट पॉइंट सी इट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। नाउ द पॉइंट बी इट इज़ ऑन द कॉन्वेक्स साइड, या पॉइंट ए कॉन्केव साइड पर है, और हमें मालूम है कि कॉन्केव साइड पर प्रेशर ज़्यादा होता है देन द प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड, यानी पॉइंट बी पर प्रेशर कम होगा देन द प्रेशर एट द पॉइंट ए। कॉन्केव साइड पर प्रेशर ज़्यादा होगा, पी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, और कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर कम होगा। लेकिन पी ए किसके बराबर है? पी ए इज इक्वल टू पी सी and PC is equal to PD. It means that pressure at point A is equal to pressure at point D. तो PA की जगह हम लिखेंगे PD. So pressure at point B it will be less than pressure at the point D. Point B पर जो प्रेशर है इसकी वैल्यू कम है than the pressure at the point D, even though the 2 points are at the same horizontal level. दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, लेकिन पॉइंट डी पर प्रेशर ज़्यादा है, पॉइंट बी पर प्रेशर कम है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, लिक्विड हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होना शुरू होगा। वैसा ही कोई एक पॉइंट इस तरफ होगा जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा देन द प्रेशर एट पॉइंट बी। इस तरीके से लिक्विड हर तरफ से फ्लो होना शुरू होगा यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है टूवर्ड्स दिस लोअर प्रेशर पॉइंट बी। इस तरीके से लिक्विड राइज होना शुरू होगा। कब तक के लिक्विड कैपिलरी के अंदर राइज होगा, जब तक के इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर इक्वल ना हो जाए। So this is the reason for capillary rise. Now let us see capillary fall. किस तरीके से कैपिलरी में लिक्विड का लेवल डिक्रीज होता है जब कैपिलरी को लिक्विड में डिप किया जाता है। इसके लिए हम एक ऐसा लिक्विड कंसीडर करेंगे जो कॉन्वेक्स शेप का मेनिस्कस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी इन केस ऑफ ग्लास, और उस लिक्विड में हम कैपिलरी को डिप करेंगे। मर्क्यूरी कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा,
फिर से यही पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। पॉइंट ए कैपिलरी में, पॉइंट बी लिक्विड के अंदर, कैपिलरी के बाहर पॉइंट सी, उतने ही डिस्टेंस पर नीचे पॉइंट डी। Now here again point A and point C, these two are exposed to atmosphere, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होगा which will be equal to the atmospheric pressure. Now point C and point D, these two points are on either side of this plane surface, और plane surface के दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होता है, that is pressure at the point C, it will be equal to the pressure at the point D. It means that pressure at point A is equal to the pressure at point D. अब इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम है कॉन्केव साइड पर प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी प्रेशर एट पॉइंट B इट विल बी मोर देन प्रेशर एट पॉइंट A. पॉइंट बी पर प्रेशर पॉइंट ए पर प्रेशर से ज़्यादा होगा, लेकिन पी ए की वैल्यू क्या मिली है, पी डी. सो प्रेशर एट द पॉइंट बी इट विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट द पॉइंट डी. पॉइंट बी पर जो प्रेशर है पॉइंट डी पर प्रेशर से ज़्यादा है. वैसा ही कोई एक पॉइंट डी डैश इस तरफ होगा जहाँ का प्रेशर कम होगा देन द प्रेशर एट द पॉइंट बी. तो पॉइंट बी पर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है और इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर कम है, हालांकि सब एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, इसलिए लिक्विड फ्लो होना शुरू होगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर रीजन. इस तरीके से लिक्विड लेवल फॉल करेगा, उस वक्त तक के फॉल करेगा जब तक के इन तमाम पॉइंट्स पर प्रेशर इक्वल ना हो जाए. दिस इज द कैपिलरी फॉल.